हेलो बच्चों। हम लोगों ने सारे टॉपिक्स ख़त्म कर लिए हैं जितने भी आपके सिलेबस में हैं इस चैप्टर के मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर के। लास्ट टर्म पे मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टॉपिक पढ़ाया है। अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखा है तो फिर एक्सरसाइज में उस टॉपिक के भी क्वेश्चन आने वाले हैं, तो पहले वो टॉपिक देख लीजिए, मैं आपको ऊपर लिंक दिए दे रहा हूँ। फिर उसके बाद इस एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आइए। तो बच्चों क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं, तो इसमें हमारे जितने टॉपिक्स आएंगे जो अब तक हम लोगों ने पढ़े हैं, तो उन्हीं टॉपिक के हम क्वेश्चंस लेंगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा जो सिलेबस से आपके डिलीट कर दिए गए हैं, अगर वो क्वेश्चंस आते हैं तो हम उन क्वेश्चंस को नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिलहाल देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और उसमें से बोल रहा है कौन सी जो ऑप्शन है इसमें से जो करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को, जो कि लॉन्ग स्ट्रेट वायर के अलॉन्ग बनती है। तो कैसे कैसे ऑप्शन है देखते हैं। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द वायर। अगर एक स्ट्रेट वायर में हम करंट पास कराते हैं तो फील्ड लाइंस जो होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, वो स्ट्रेट लाइन में बनती हैं। फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन, नहीं, कभी भी स्ट्रेट लाइन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रेवल नहीं करती हैं, वो हमेशा सर्कुलर लूप में करती हैं, ऐसा क्या पता है। बी देखते हैं क्या बोल रहा है। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वायर। अब भी स्ट्रेट लाइन है, तो चाहे पैरेलल हो या परपेंडिकुलर हो, स्ट्रेट लाइन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती नहीं है, तो वायर के अलॉन्ग हो गई नहीं। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ रेडियल लाइंस, रेडियल भी है मतलब उसके रेडियस के अलॉन्ग स्ट्रेट हो गई, कभी बनती नहीं है। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कंसिस्टिक सर्कल्स, कंसेंट्रिक सर्कल्स, हाँ तो ये सही होगा क्योंकि यहाँ पे फील्ड जो है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स में बन रही है। और हमने आयरन फिलिंग्स के एक्सपेरिमेंट में देखा भी था, जो मैंने आपको आयरन फिलिंग्स के केस में कराया है, तो उसमें दिख रहा होगा आपको कि जो आयरन फिलिंग्स अपना शेप ले लेती हैं वो अपने आप ही कंसेंट्रिक सर्कल्स में फॉर्म में ले लेती हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फिनोमेना क्या होता है, मतलब प्रोसेस क्या होता है। तो बच्चों इसमें मैं अभी लास्ट टॉपिक ही मैंने आपको कराया, लास्ट वीडियो कराया, तो मुझे लगता है आपको याद होगा और आप सही से आंसर कर पाएंगे। तो आप सारे ऑप्शन पढ़िएगा बच्चों, लेकिन इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। तो सी क्या बोल रहा है, प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन अ मैग्नेट एंड द कॉइल। जब तक मैग्नेट और कॉइल के बीच में एक रिलेटिव मोशन नहीं होगा तब तक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। चार्जिंग अ बॉडी से इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस नहीं होता है। या सेकंड ऑप्शन क्या है, द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट पासिंग थ्रू द कॉइल। सिर्फ हम कॉइल से अगर करंट पास कराते तो उससे इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस नहीं होता है, हमें क्या कराना पड़ेगा, उसके लिए इंड्यूस्ड करंट वो नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें मैग्नेट को मूव कराना पड़ेगा। द प्रोसेस ऑफ रोटेटिंग अ कॉइल इन एन इलेक्ट्रिक मोटर। कॉइल को अगर हम मोटर में रोटेट कराएंगे तब भी उससे करंट इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। तो बच्चों ये वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी एक जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट। और हमने मोटर में क्या पढ़ा है कि हम इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं और वो गोल गोल घूमने लगता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, जिससे हमें रोटेशनल मोशन मिल जाता है। बट यहाँ पे क्या है, हमें इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो कौन करता है, वो करता है बच्चों आपका जनरेटर। जनरेटर में क्या करते हैं, हम किसी के थ्रू मोशन करवाते हैं, रोटेशन का मोशन करवाते हैं, और जैसे ही शाफ्ट इसकी रोटेट होने लगती है तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रिक मोटर से जस्ट उल्टा होता है जनरेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर। तो बच्चों ये जनरेटर का क्वेश्चन है, इसको मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, हम लोगों के सिलेबस में नहीं है, तो हम जनरेटर का क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं फिलहाल। नेक्स्ट देखते हैं, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन सर्किट। तो बच्चों ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। शॉर्ट सर्किट, जो घर में शॉर्ट सर्किट होता है ना, उस टाइम पे करंट क्या होता है, करंट शॉर्ट सर्किट एक्चुअली होता ही क्यों है, जब जो करंट होता है ना आपके वायर्स में, जब वो बढ़ जाता है
तब वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जब करंट की सप्लाई बढ़ जाती है तो यहाँ पे इंक्रीज हैविली हो जाएगा, करंट सर्किट में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हैविली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो हमें स्टेटमेंट सारे स्टेटमेंट पढ़ने और सबको बताना है कि ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे एक एक करके। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बच्चों में गलत है, क्यों क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जबकि उसमें तो हम खुद इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट थोड़ा ना होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग सप्लाई करते हैं, वो कन्वर्ट हो जाता है मैकेनिकल एनर्जी में। तो ये उसका उल्टा होगा जो भी क्वेश्चन में दिया है, इस वजह से ये फॉल्स हो जाएगा। एन इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो बच्चों हाँ, ये बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है वो यही प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर का, लेकिन जनरेटर अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो फिर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, द फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों ये ट्रू होगा, क्योंकि फील्ड जो सेंटर पे होती है लॉन्ग सर्कुलर कॉइल की, यहाँ पे सर्कुलर कॉइल है, ध्यान रखिएगा, स्ट्रेट कॉइल नहीं है, लॉन्ग सर्कुलर कॉइल की बात कर रहा है। अगर सर्कुलर कॉइल है तो उसके सेंटर में क्या होता है बच्चों, और कैरिंग करंट विल पैरेलल स्ट्रेट लाइन। अब सेंटर में क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन ही होती है। अगर आपने वो मेरी वीडियो देखी है ठीक से, जिसमें मैंने आपको सर्कुलर कॉइल के बारे में पढ़ाया है, तो आपको पता होगा कि बीच में जो करंट की डायरेक्शन होती है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, बीच में स्ट्रेट लाइन होती है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी भी हुई है, तो यहाँ पे ट्रू हो गया ये। लास्ट देख लेते हैं, अ वायर विद ग्रीन इंसुलेशन इज यूजुअली द लाइव वायर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सप्लाई। हालांकि सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपके घर की चीज़ है और ये छोटी सी चीज़ है, तो आपको पता भी होना चाहिए कि वायर, जो ग्रीन वायर होता है हमारे घरों में, तीन टाइप के वायर होते हैं ना, रेड ब्लैक एंड ग्रीन, या रेड ब्लू एंड ग्रीन आप बोल सकते हैं। कहीं ब्लैक यूज़ होता है, कहीं ब्लू भी यूज़ होता है। तो यहाँ पे ग्रीन जो होता है, ग्रीन तो कॉमन है और रेड कॉमन है, रेड आपको मिलेगा ही मिलेगा, ग्रीन भी मिलेगा ही मिलेगा। तो ग्रीन का काम क्या होता है, ग्रीन बच्चों आपका हमेशा अर्थिंग दिखाता है। और वायर ग्रीन यूजुअली लाइव वायर नहीं होता है, लाइव वायर आपका रेड वायर होता है। तो यहाँ पे जो ग्रीन वायर होता है वो आपका अर्थिंग दिखाता है। ठीक है, तो लिस्ट 3 मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। हमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के 3 मेथड बताने हैं, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता भी चुका हूँ कैसे कैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। चलिए एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। पहला मेथड जो है वो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस बाय प्लेसिंग अ परमानेंट मैग्नेट और हॉर्सशू मैग्नेट एट द प्लेस वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज रिक्वायर्ड। जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड है वहाँ पे हम क्या करेंगे, परमानेंट मैग्नेट को रख देंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। सिंपल है, अगर मैग्नेट को रख दें वहीं पे तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। ठीक है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट हो सकती है, अराउंड द करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। अगर हम एक स्ट्रेट कंडक्टर ले लें, सीधा सा कोई कंडक्टिंग वायर ले लें और उसमें से करंट पास करा दें कंडक्टर से, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। अगर स्ट्रेट नहीं लेना चाह रहे हैं तो हम वहाँ पे कॉइल भी ले सकते हैं, मतलब सर्कुलर वायर भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सर्कुलर वायर और स्ट्रेट वायर दोनों में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, दोनों में अलग अलग तरह की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, डिपेंड करता है हमें किस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट है। बट ये तो पक्का है कि दोनों में करंट पास कराने से, चाहे वो स्ट्रेट वायर हो या सर्कुलर कॉइल में वायर हो, तो दोनों में क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट होगी ही होगी। तीसरा मेथड है, अ वेरी गुड मेथड टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट इन सोलेनॉइड। जो यहाँ पे करंट की कॉइल थी, अगर मल्टीपल कॉइल्स हम कर देते हैं तो वो सोलेनॉइड बोला जाता है, और उससे भी अगर हम पास कराएंगे करंट तो वहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। ठीक है, तो ये हो गए आपके 3 मेथड्स कि आपके या तो करंट कैरिंग वायर से, चाहे वो स्ट्रेट वायर हो या सर्कुलर वायर हो, उससे पास कराएं करंट तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, सोलेनॉइड से होगी,
और या फिर हम परमानेंट मैग्नेट को प्लेस कर देंगे बाई प्लेसिंग अ परमानेंट मैग्नेट और अ हॉट मैग्नेट, तब भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। ठीक है, अब देखते हैं 8th क्वेश्चन, हाउ डज अ सोलेनॉइड बिहेव लाइक अ मैग्नेट। सोलेनॉइड जो होता है, जिसको अभी हम लोग ऑलरेडी पढ़ा है और पिछली वीडियो में तो हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है, ये एक मैग्नेट की तरह कैसे वर्क करता है। कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड विद द हेल्प ऑफ बार मैग्नेट। तो बच्चों सेकंड पार्ट आपके लिए थोड़ा सा हो सकता है नया हो, बट फर्स्ट पार्ट तो मैंने आपको वीडियो में पूरा थ्योरी के साथ बताया है कि सोलेनॉइड कैसे वर्क करता है, कैसे उसमें मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाता है सिर्फ वायर में ही। तो ये मैं अभी दोबारा सोलेनॉइड नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आप भूल गए हैं तो आप वो वीडियो फिर से देख लीजिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ मैं फिर भी पढ़ देता हूँ और एक बार उसका ट्रांसलेशन बोल देता हूँ हिंदी में आपको। When a current is passed through a solenoid coil, magnetic field is produced due to presence of turns in the same direction. जब हम सोलेनॉइड कॉइल से करंट पास कराते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जो कि उसमें टर्न्स होते हैं उसी डायरेक्शन में। एज अ रिजल्ट द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म। जब ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है और एक यूनिफॉर्म होती है, मतलब सेम मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम करंट सेम पास कराते रहेंगे तो सेम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वही हमें मिलती रहेगी, चाहे अभी हो या थोड़ी देर बाद हो। सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक अ स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट। सोलेनॉइड जो होता है एक स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड पार्ट की बात कि हम नॉर्थ और साउथ पोल कैसे बताएंगे बार मैग्नेट की हेल्प से। बच्चों सोलेनॉइड क्या है कि सोलेनॉइड में एक तरफ नॉर्थ पोल होगा, एक तरफ साउथ पोल होगा, और वही चीज़ सेम क्या होती है, बार मैग्नेट में भी वही होता है। एक तरफ नॉर्थ पोल होता है, एक तरफ साउथ पोल होता है मैग्नेट में, तो आपने देखा ही होगा। तो अगर हमें पता है कि हमारे मैग्नेट में नॉर्थ पोल कौन सा है और साउथ पोल कौन सा है, और वो पोल हम लेके जा रहे हैं, सपोज़ करिए हम मैग्नेट का साउथ पोल लेके जा रहे हैं सोलेनॉइड के पास, और हम उसके किसी भी एक तरफ लेके जा रहे हैं, अगर वो साउथ पोल सोलेनॉइड से अट्रैक्ट हो जाता है, तो मतलब सोलेनॉइड के जिस पोल की तरफ हम लेके गए थे वो सोलेनॉइड का पोल, जो कि हमें नहीं पता है, वो नॉर्थ होगा, क्योंकि हमारे हाथ में जो मैग्नेट है उसका साउथ पोल और उधर नॉर्थ होगा, तभी तो अट्रैक्शन हुआ है। अगर सोलेनॉइड उस हमारे साउथ पोल को, जो हम साउथ पोल उसके पास में लेके गए, उसको रिपल कर देता है, तो मतलब सोलेनॉइड का जो पोल है वो भी साउथ पोल ही है, तभी तो साउथ और साउथ रिपल हो गया। तो इस तरीके से हम बार मैग्नेट की हेल्प से क्या करेंगे, सोलेनॉइड के पोल्स की डायरेक्शन पता कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वी कैन डिटरमाइन द पोल्स ऑफ मैग्नेट फॉर्म बाय सोलेनॉइड। द एंड ऑफ द सोलेनॉइड कलेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल बिहेव लाइक साउथ पोल, सॉरी, एंड एंड कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल बिहेव्स नॉर्थ पोल। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को, पॉजिटिव को इन्होंने साउथ पोल बोला है और एंड को नेगेटिव टर्मिनल को नॉर्थ पोल बोला है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे इन्होंने बार मैग्नेट की हेल्प से ना बता के डायरेक्ट बता दिया है कि हम जो करंट पास करा रहे हैं सोलेनॉइड से, उसमें जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा करंट का, वहाँ पे साउथ पोल होगा, पॉजिटिव पे साउथ पोल होने वाला है और नेगेटिव पे क्या होने वाला है, नॉर्थ पोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, when is the force experienced by a current carrying conductor is placed in magnetic field largest। अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर में से करंट पास करा रहे हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड अगर जो जनरेट हो रही है उसका जो फोर्स होगा वो सबसे ज़्यादा कब होगा। इन शॉर्ट ये पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस होगी। तो द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इज लार्जेस्ट व्हेन द करंट when the conductor is placed with its length and direction perpendicular to that of magnetic field। बच्चों ये मैंने आपको टॉपिक जो है, मैं वीडियो का टॉपिक आपको बता देता हूँ, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। जब मैंने आपको ये वाला टॉपिक करवाया है तब मैंने आपको फोर्स के बारे में ये पॉइंट बताया भी है कि जब हम
जो वायर होगा हमारा, जो कंडक्टिंग वायर है, स्ट्रेट वायर होता है, अगर हम उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखते हैं मैग्नेट्स के, मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आ रही है? ये आ रही है हमारे हॉर्सशू मैग्नेट से। मैंने पूरा उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है और ये भी बताया है कि परपेंडिकुलर रखेंगे तभी हमें सबसे ज़्यादा फोर्स मिलेगा, और हम परपेंडिकुलर रखते भी हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के जो कि आपके हॉर्सशू मैग्नेट से बन रही होती हैं, उसके परपेंडिकुलर रखते हैं हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन अ चैम्बर, आप एक चैम्बर में बैठे हुए हैं विद योर बैक एट वन वॉल, आपका बैक जो है वो एक वॉल से लगा हुआ है। एन इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक वॉल टूवर्ड्स द फ्रंट वॉल, आपके सामने वाली बैक वॉल से सामने वाली वॉल पे एक बीम जा रही है, इलेक्ट्रॉन की बीम इज डिफ्लेक्टेड बाय अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू योर स्ट्रेट राइट साइड, और आपके राइट साइड वो क्या हो रही है, बीम जो है वो डिफ्लेक्ट हो रही है, राइट साइड की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है आपके, ठीक है, ठीक है। अब क्या है, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो बच्चों यहाँ पे आप लेफ़्ट हैंड का रूल लगाएंगे, लेफ़्ट हैंड रूल, और यहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे भी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ही लगाया हुआ है इन्होंने। कैसे क्या लगता था ये आपको मैं वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एक बार शॉर्ट में यहाँ पे रिवीजन के लिए बता देता हूँ। कैसे, एन इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक वॉल टुवर्ड्स द फ्रंट वॉल इज इक्विवेलेंट टू द करंट फ्लो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर इलेक्ट्रॉन बीम है और पीछे से करंट आगे की तरफ जा रहा है, तो सॉरी करंट नहीं, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जब पीछे से आगे की तरफ जा रहे हैं तो बच्चों इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही तो करंट फ्लो होता है, मतलब करंट जो होगा वो फ्रंट से बैक की तरफ जा रहा होगा। तो द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम एज सीन बाय ऑब्जर्वर इज हिज टू राइट साइड, तो जब डिफ्लेक्शन हुई इलेक्ट्रॉन बीम की जिसमें से इलेक्ट्रॉन पास हो रहे थे वो राइट साइड की तरफ हुआ, तो आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे वहाँ पे, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वहाँ पे डायरेक्शन आ जाएगी आपके पास लेफ्ट हैंड रूल लगाने के बाद, वो आएगी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बच्चों लगाइएगा तभी आपको समझ में आएगा, ऐसे लर्न नहीं कर सकते हैं आप इसको कि कब लेफ्ट डाउनवर्ड होगा, कब अपवर्ड होगा, क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, ये तो बच्चों आप लोग ऑलरेडी बना भी चुके हैं कॉपी में, तो आप इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं, आपको कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी आप कर चुके हैं। टॉपिक मैंने आपको इलेक्ट्रिक मोटर बता दिया है, एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल एंड वर्किंग ये भी मैंने आपको बता दिए हैं। व्हाट द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इन एन इलेक्ट्रिक मोटर, ये बच्चों अलग से मैंने आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी कराया है, उसमें भी था स्प्रिंग रिंग का फंक्शन, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन ऑलरेडी आप कर चुके हैं, पूरा प्रिंसिपल, वर्किंग और स्प्लिट रिंग का फंक्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेम्स ऑफ डिवाइसेस इन विच इलेक्ट्रिक मोटर्स आर यूज्ड, हमें कुछ डिवाइसेस बतानी है जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ करते हैं। तो बच्चों जब मैंने आपको इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ाया था उस वीडियो में मैंने आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिए थे, यहाँ पे भी कुछ देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर्स आर यूज्ड इन ऑल डिवाइसेस वेयर वी वांट टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ये तो बच्चों हो गया प्रिंसिपल आपका। इन अवर हाउसेज इलेक्ट्रिक मोटर्स, कूलर्स, मिक्सर ग्राइंडर्स, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा मोटर इज़ यूज्ड, तो इलेक्ट्रिक मोटर इन सब जगहों पे यूज़ होता है। और भी आप मन से लिख सकते हैं, यहाँ पे ज़रूरी नहीं आप इनको याद करें, जहाँ भी हो बहुत सब जगह, जैसे यहाँ पे फ़ैन का एग्जांपल नहीं दिया हुआ है तो हमारे फैंस में भी मोटर यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज़ कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर, एक कॉइल है इंसुलेटेड कॉपर वायर की जो कि गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट की गई है। व्हाट विल हैपन इफ द बार मैग्नेट इज़ पुश्ड इनटू द कॉइल, अगर बार मैग्नेट को हम कॉइल में पुश करते हैं तो क्या होगा। विड्रॉन फ्रॉम इनसाइड द कॉइल, अगर हम निकाल लेते हैं कॉइल में से उसी बार मैग्नेट को तब क्या होगा। हेल्ड स्टेशनरी इनसाइड द कॉइल, अगर हम कॉइल के अंदर उसको रख देते हैं सिर्फ चुपचाप तो क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पे एक कॉइल है, आपको मैंने अभी बताया मैग्नेटिक फील्ड तभी जनरेट होती है जब बार मैग्नेट जो होगा आपका वो मोशन में होगा,
और मोशन में किस कंडीशन में हो सकता है, या तो वो पुश्ड हो या फिर विड्रॉन हो, या तो उसके अंदर जा रहा हो कॉपर वायर के अंदर, जो इंसुलेटेड कॉइल है ना, कॉइल आपकी कॉपर वायर की, या तो इसके अंदर जा रहा हो, कॉइल के अंदर बार मैग्नेट जा रहा हो, या कॉइल के बाहर आ रहा हो फ्रॉम इनसाइड, तभी, क्योंकि यहाँ पे मोशन हो रहा होगा। अगर हम उसको स्टेशनरी रख देंगे कॉइल के अंदर तब तो मोशन होगा नहीं। तो बार मैग्नेट अगर मोशन नहीं करेगा तो क्या होगा, हमारे पास करंट जनरेट नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं तीनों केसेस एक बार। व्हेन अ बार मैग्नेट इज पुश्ड इनटू द कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर गिव्स अ डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जो होगा लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्शन देगा, मतलब करंट हमारा इंड्यूस हो रहा है। When a bar magnet is withdrawn from inside the coil, again an induced current is set in the coil। देखिए यहाँ पे induced current set हुआ है, and that deflection of the galvanometer towards right होगा। ये बच्चों आप लोग लर्न कर लीजिएगा, galvanometer का deflection, यहाँ पे galvanometer right की तरफ हो रहा है। If the bar magnet is held stationary inside the coil, there is no induced current is set and galvanometer does not show any deflection। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट नहीं है तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। टू सर्कुलर कॉइल्स A and B are placed close to each other। if the current in the coil A is changed with some current be induced in the coil B, तो यहाँ पे बिल्कुल होगा। इसका कंसेप्ट मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले वीडियो में बताया है, जो कि लास्ट वीडियो ही है हमारा, तो आप इसको फिर से एक बार समझ सकते हैं अगर आपको ये समझ में नहीं आया है। और यहाँ पे फिर आप इस क्वेश्चन का आंसर ईजिली कर देंगे। ठीक है, तो करंट इंड्यूस्ड होगा क्योंकि हम यहाँ पे करंट को चेंज करा रहे हैं कॉइल ए में। व्हेन द करंट इन द कॉइल ए इज चेंज, द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएशन विद इट आल्सो चेंजेस एज कॉइल बी इज प्लेस्ड क्लोज to A, hence the magnetic field lines around this coil is also changed due to change in magnetic field lines associated with coil B, and induced current is also induced in it। ठीक है, बहुत इजी था। अब देख लेते हैं 15th क्वेश्चन। स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। हमें किस रूल के हिसाब से हम बताते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगी। रूल बच्चों जो हमें फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, थंब रूल, ये सब जो पढ़े हैं इनको बताना है। इनमें से हम कौन सा रूल लगाते हैं जिससे, देखिए रूल हमें बताना है जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड को बता सकें अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो बच्चों स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का टॉपिक अगर आपने ठीक से समझा है तो आपको पता होगा कि कौन सा रूल लगता है। सेकंड है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ फोर्स, हम किससे बताते थे, ये भी अगर आपको याद है तो आप बता सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे फोर्स बताना है, वही करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर में वही सेम है। यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, बट यहाँ पे आपको फोर्स बताना है, यही दोनों में अंतर है। तो मैं इस पर ज़्यादा फोकस कर देता हूँ कि यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है और यहाँ पे आपको फोर्स एक्सपीरियंस बताना है। और यहाँ पे थर्ड पार्ट में आपको बताना है करंट इंड्यूस्ड इन अ कॉइल। यहाँ पे कॉइल की बात कर रहा है, स्टेट कंडक्टर की बात नहीं कर रहा है। ड्यू टू इट्स रोटेशन इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो मुझे लगता है तीनों ही आपके पढ़े हुए हैं। अगर आपने वीडियो ठीक से समझी है तो आपको पता होगा कौन सा रूल किसके लिए लगता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका लगेगा राइट हैंड थंब रूल। थंब रूल बच्चों एक ही है, सिर्फ यहाँ पे थंब रूल लगेगा। और फोर्स एक्सपीरियंस के लगाते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और करंट की डायरेक्शन जानने के लिए हम लगाते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें हो गई आपको ये ऑलरेडी अगर आपने वीडियो ठीक से देखी है तो आप बता सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिंसिपल एंड वर्किंग बताना है इलेक्ट्रिक जनरेटर की, जो कि हम लोगों के सिलेबस में नहीं है, तो इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट अकर्स। तो इसको मैंने अभी जस्ट आपको ऑप्शन में बता दिए, वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं एक बार छोटे से बता रहा हूँ आपको कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट तब होता है बच्चों जब करंट की सप्लाई एक लिमिट से ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, या हम लाइव वायर और जो न्यूट्रल वायर होता है इनको आपस में कनेक्ट कर दें। आपस में जब कनेक्ट हो जाते हैं डायरेक्टली बिना किसी अप्लायंस के, तब भी आपका शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तभी मतलब जब आपस में कनेक्ट होंगे तभी तो करंट का फ्लो हो जाएगा। करंट का फ्लो इतना तेज़ हो जाता है
जो जो कि मैंने आपको बताया तभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एन अर्थ फायर। अर्थ फायर का क्या फंक्शन होता है, ये जो अर्थ फायर भी हम लोगों के सिलेबस में नहीं है, अर्थिंग अभी तो अर्थिंग नहीं पढ़ रहा हूँ। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ना है तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा अर्थिंग का, या जो भी इंपॉर्टेंट आपके हाउस होल्ड अप्लायंसेस में जो करंट फ्लो होता है उसके लिए। तो बच्चों यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं। अब बच्चों नेक्स्ट मैं चैप्टर स्टार्ट करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तो उसका लिंक मैं आपको ऊपर दिए दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। बाकी बच्चों अगर इस पूरे एनसीईआरटी एक्सरसाइज में आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, कोई भी टॉपिक में डाउट है, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिखिए, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूँगा जिससे आप अच्छे से समझ पाएँ। तब तक के लिए बच्चों मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ, जुड़े रहिए हमारे साथ बच्चों, थैंक यू।